नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार दास स्वागत करता हूं आपका इजी स्टेप क्लासेस में। आज हम देखेंगे किसी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी किसी एल्गोरिथम में कितना टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने में, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये आज का अपना टारगेट रहेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसे कहते हैं, और फिर कुछ एग्जांपल्स लेके हम क्या करेंगे, एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन डेफिनेशन सिंपल डेफिनेशन क्या होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की? टोटल टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिथम टिल कंप्लीटेशन। एल्गोरिथम जितना टाइम लेगा जब तक वो पूरा कंप्लीट होने में, उसे कहते हैं हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये तो हो गई आपकी फॉर्मल डेफिनेशन, पर हमें ज़रूरत किसकी है? मैथमेटिकल डेफिनेशन की, क्योंकि एनालिसिस पार्ट में जो हम टाइम का एनालिसिस करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? मैथमेटिकल डेफिनेशन के थ्रू। तो किसी प्रोग्राम का टाइम, ये टाइम, इसको मैथमेटिकली कैसे डिनोट किया है? देखिए, हमारे पास दो टाइम है। एक होता है आपका कंपाइल टाइम और एक होता है आपका रन टाइम। तो कंपाइल टाइम जो है ये अपना कांस्टेंट टाइम होता है। ये क्या होता है? कांस्टेंट टाइम। ये कांस्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जो आपका कंपाइलेशन है वो एक बार होता है। किसी भी प्रोग्राम का कंपाइलेशन एक बार होता है, और जब प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है तो कंपाइलेशन होने के बाद वो हम क्या करते हैं, वो कांस्टेंट होता है, हम क्या करते हैं उसको बार बार रन कराते हैं। तो अपना टारगेट क्या होगा, यहाँ पर जो एनालिसिस के लिए हम टाइम निकालेंगे वो हम निकालेंगे रन टाइम निकालेंगे, एल्गोरिथम का रन टाइम निकालेंगे। तो एल्गोरिथम का रन टाइम क्या होगा? ये टी टाइम है, ये है रन टाइम। क्या होगा ये देखिए, सिंपल फार्मूला है। ये है एडिशन ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन एंड सो ऑन। पूरे प्रोग्राम में जितने भी ऑपरेशंस मैंने यूज़ किए हैं उसको मैं उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या? मान लीजिए आपके पास एक एल्गोरिथम दिया हुआ है, उस एल्गोरिथम में 10 बार एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हुए हैं। कितने बार एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो? 10 बार। और एक एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म करने की कॉस्ट मान लीजिए क्या है आपके 2, या एक एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म करने में मान लीजिए 2 यूनिट टाइम लगता है। 2 यूनिट टाइम लगता है, यानी 2 सेकेंड लगता है। तो पूरे प्रोग्राम में कितने एडिशन ऑपरेशन है? 10 एडिशन ऑपरेशन है। तो पूरे प्रोग्राम में को कितना टाइम लगेगा एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म होने में, रन होने में? तो सिंपल सी बात है, 2 × 10। तो ये 2 जो है ये है तो कॉस्ट कॉस्ट हो गया, या फिर टाइम ऑफ ऑपरेशन, और ये क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन। तो यहाँ पर देखो रन टाइम में यही दिया हुआ, ए एड एन, बी मल्टीप्लाई एम यू एल मल्टीप्लाई एन, प्लस सी सब्ट्रैक्ट एन। ठीक है, जहाँ पर ए बी सी ये क्या है आपके कॉस्ट है। ये क्या है? कॉस्ट है, या फिर सिंगल ऑपरेशन का टाइम है, सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म होने का टाइम है। और ऐड एन, मल्टीपल एन, सब्ट्रैक्ट एन, ये क्या है? पूरे प्रोग्राम में ये कितनी बार आए। ठीक है, तो जितने पूरे आपके एल्गोरिथम में जितने भी आपके ऑपरेशंस होंगे, उन सब ऑपरेशंस को हम क्या करेंगे, उनकी कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका रन टाइम निकल जाएगा। तो इसी को डेफिनेशन को थोड़ा सा और कॉन्साइज किया हमने। देखो क्या है, ये समेशन, ये देखो सब में प्लस आ रहा है ना, ये प्लस प्लस। तो प्लस के लिए क्या ले लिया? समेशन ले लिया। ये टी बी इंटू एफ बी। टी बी क्या है आपका? कॉस्ट ऑफ बेसिक ऑपरेशन। तो टी बी क्या हो गया आपका? कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ बेसिक ऑपरेशन। कॉस्ट का बोल लो, या फिर आप इसको टाइम ऑफ बेसिक ऑपरेशन बोल लो। और एफ बी क्या है आपका? फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ बेसिक ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ बेसिक ऑपरेशन। तो ये सिंपल सा आपका डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है। कुछ नहीं करना है, आपको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देनी है फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, इसी को हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि डेफिनेशन को हम एग्जाम्पल्स में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अभी हम एग्जाम्पल लेंगे। ये देखिए, एग्जाम्पल क्या लिया है? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर लिया है। सेम एग्जाम्पल कौन सा है? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर।
यही एग्जांपल हमने स्पेस के लिए भी लिया था। जिन्होंने मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाला नहीं देखा है वो पीछे वाले लेक्चर देख सकते हैं कि स्पेस कैसे निकालते हैं किसी एल्गोरिथम की। ये देखो, अब क्या करना है, आप देखो फॉर्मूले में क्या था आपके पास, दो पैरामीटर थे फॉर्मूले में, एक तो है बेसिक ऑपरेशन का कॉस्ट और एक है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर टाइम निकालने के लिए भी दो पैरामीटर होने चाहिए आपके पास। तो पहला पैरामीटर है आपका स्टेप पर एक्सक्यूशन। स्टेप पर एक्सक्यूशन जो है ये है आपका कॉस्ट, सिंगल ऑपरेशन का कॉस्ट। और फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो दोनों को क्या कर देंगे अपन, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो फार्मूले में क्या कर रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और लास्ट में क्या करेंगे, इन सब का समेशन कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो देखो एल्गोरिथम है तो मैं इसमें मान के चलूंगा हर ऑपरेशन को परफॉर्म करने की जो कॉस्ट होगी या हर ऑपरेशन का जो टाइम होगा वो यूनिट टाइम होगा। ठीक है, तो ये देखो s इक्वल टू जीरो, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने का भी टाइम क्या है, यूनिट टाइम यानी वन। फॉर लूप का यूनिट टाइम एस इक्वल टू एस प्लस ए आई, ये भी यूनिट टाइम, रिटर्न एस। यानी हर ऑपरेशन का कॉस्ट जो होगा या टाइम जो होगा परफॉर्म करने का वो होगा आपका यूनिट टाइम, ये मैं मान के चलूंगा। ठीक है, तो मैंने सब में वन 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 लिख दिया। अब क्या करना है आपको, सिंपल ये निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वो ऑपरेशन प्रोग्राम में कितनी बार रन होगा। तो ये देखो एस इक्वल टू जीरो, एस इक्वल टू जीरो इनिशियलाइजेशन है। जब ये प्रोग्राम रन होगा तो आपका इनिशियलाइजेशन कितनी बार होगा, एक ही बार होगा। ठीक है, फॉर फॉर आई इक्वल टू वन टू एन, ये फॉर लूप प्रोग्राम में कितनी बार चलेगा, इसका मतलब क्या, कंपाइलर जब आपका फॉर लूप पे आएगा तो कंपाइलर कितनी बार फॉर लूप पे जाएगा। तो ये देखो कितनी बार जाएगा, एन टाइम्स तो जाएगा ही जाएगा, प्लस वन। ये प्लस वन किसके लिए, जब ये फॉर स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो फॉल्स की कंडीशन को भी चेक करने के लिए कंपाइलर कहाँ जाएगा आपका, इसी फॉर लूप पे जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इस फॉर लूप की फ्रीक्वेंसी, इस फॉर लूप की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, एन प्लस वन। फॉर के अंदर वाला स्टेटमेंट कितनी बार चलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी चलने की, कंपाइलर कितनी बार एक्सिक्यूट करेगा इसको, ये करेगा आपका एन टाइम्स। ठीक है, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर आपका कितनी बार रिटर्न होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वन टाइम। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ रिटर्न। अब सिंपल क्या करना है, फार्मूले में बैठाना है। आपका फार्मूला क्या कहता है, कॉस्ट को किससे मल्टीप्लाई कर दो, उसकी फ्रीक्वेंसी से। तो ये वन इंटू वन क्या हो गया, वन। वन इंटू एन प्लस वन, एन प्लस वन। वन इंटू एन, एन। वन इंटू वन, वन। ठीक है, इन सब का क्या निकाल देंगे अपन, समेशन। तो इन सब का समेशन निकालने के तो क्या हो जाएगा आपका, थ्री प्लस टू वन, ये वन टू थ्री, ये थ्री, और एन प्लस एन टू एन। तो ये हो गया आपका टाइम, टाइम किसका, इस एल्गोरिथम का टाइम हो गया ये। ठीक है, जब हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन पढ़ेंगे तो हाईएस्ट पॉलिनोमियल क्या है इसमें, एन है, तो इसको हम लिख देंगे, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है अपने पास ओ एन। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक इसी एग्जाम्पल को दोबारा से करेंगे पर अप्रोच दूसरी लगाएंगे। एल्गोरिथम लिखेंगे सम ऑफ ए नेचुरल नंबर्स काइंड, और इसको करेंगे हम रिकर्जन से। ठीक है, यहाँ पर देखो स्टेप पर एक्सक्यूशन इनटू फ्रीक्वेंसी क्या है आपका, टोटल नंबर ऑफ स्टेप। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स क्या है ये, तो टाइम जो है, टाइम को आप स्टेप काउंट्स भी कह सकते हैं। स्टेप काउंट्स का मतलब क्या, कि आपका एल्गोरिथम जो है कितने स्टेप्स में खत्म हो रहा है, टोटल स्टेप। जैसे मान लो आपने कोई एल्गोरिथम लिखी, उसमें आपने 6 स्टेप लिखे हैं और उस 6 स्टेप के अंदर आपने फोर्थ स्टेप में फॉर लूप भी लिखा है, एन टाइम्स लिखा है, तो आपका टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो जाएंगे, 6 तो आपका कॉन्क्रीट स्टेप है, फोर लूप भी है आपके पास। ठीक है, जो एन टाइम्स चल रहा है, तो सिक्स प्लस एन। ठीक है, एन प्लस सिक्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स क्या है आपका, स्टेप पर एक्सक्यूशन इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ई और फ्रीक्वेंसी दोनों एक है, ये दोनों कट जाएंगे तो स्टेप, टोटल नंबर ऑफ स्टेप बच जाएगा, तो इसे हम टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स भी कहते हैं। ठीक है, स्टेप काउंट जो होगा वही अपना टाइम होता है। अब चलते हैं रिकर्जन वाला एल्गोरिथम ले लेते हैं। ये देखो, ये है सम ऑफ ए नेचुरल नंबर यूजिंग रिकर्जन। ठीक है,
अब इसके अंदर देखिए क्या करना है, स्टेप पर एक्सक्यूशन मैं मान के चल रहा हूँ सारे ऑपरेशन का कॉस्ट कितना है 1, परफॉर्म करने का टाइम कितना है 1, ये 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। अब यहाँ पर देखिए इफ है, तो इफ के अंदर दो कंडीशन होती है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, दो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। पहली कंडीशन है आपका n इक्वल टू 0, ठीक है, दूसरी कंडीशन है n इज ग्रेटर देन 0। तो देखो जब n इक्वल टू 0 होगा, जब n इक्वल टू 0 होगा तो ये इफ चलेगा, रन होगा, बिल्कुल रन होगा, कितनी बार रन होगा, एक बार रन होगा। तो जब ये n इक्वल टू 0 होगा यानी कंडीशन आपकी होगी ट्रू, जब ट्रू हो जाएगी तो ये स्टेटमेंट चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कितनी बार चलेगा, एक बार चलेगा। इफ कंडीशन ट्रू है तो क्या एल्स स्टेटमेंट चलेगा आपका, बिल्कुल नहीं चलेगा, एल्स स्टेटमेंट नहीं चलेगा, ठीक है, और ये रिटर्न स्टेटमेंट भी नहीं चलेगा। कोई डाउट है इसमें? अब देख लेते हैं जब n इज ग्रेटर देन 0 है, n इज ग्रेटर देन 0 है, n इज ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब ये इफ कंडीशन क्या हो गई आपकी, फॉल्स, ठीक है। ये इफ कंडीशन तो चलेगा, कितनी बार चलेगा, एक बार, फॉल्स कंडीशन चेक करेगा, पर जब ये फॉल्स होगा तो अंदर वाला स्टेटमेंट चलेगा, नहीं चलेगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 0, ठीक है। अब ये फॉल्स है तो एल स्टेटमेंट तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो ये एल स्टेटमेंट कितनी बार चलेगा, तो मैंने मान लिया ये एल स्टेटमेंट आपका एक्स टाइम्स चलेगा, ठीक है। और जब ये इस एल से बाहर आएगा तो आपका रिटर्न स्टेटमेंट कितनी बार चलेगा, एक बार चलेगा, फाइनल आंसर जो रिटर्न करेगा आपका, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टेप निकालना है, तो सिंपल n इक्वल टू 0 एक ट्रू कंडीशन के लिए अलग निकलेगा और आपका फॉल्स कंडीशन के लिए अलग निकलेगा। कुछ नहीं करना है, स्टेप पर एक्सक्यूशन को इनटू कर देना है, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, ठीक है। सिमिलरली फॉल्स कंडीशन के लिए इसके लिए लिखना है, तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू 1 1, ठीक है। अब आपको क्या कर देना है, इसका समेशन कर देना है, टोटल स्टेप, तो इसका समेशन आ गया आपका 2 और इसका समेशन आ गया आपका x प्लस, इसमें कोई डाउट? चलिए अब आगे चलते हैं, इसके अंदर x क्या है इसको और फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका रिकर्जन के केस में टाइम कैसे निकलता है, ठीक है, ये बेसिक समझा रहा हूँ आपको, बेसिक समझ लीजिए इसका। अब देखो आपके पास क्या आया, आपके पास टी एन टाइम जो आया टी एन इक्वल टू 2 आया, कब, एन इक्वल टू 0 पे। और क्या आया, टी एन इक्वल टू एक्स प्लस 2 आया, कब, एन इज ग्रेटर देन 0 पे आया। तो ये तो बॉन्डिंग कंडीशन है जब आपका रिकर्जन एंड होगा, ठीक है। अब ये एक्स क्या है, ये देखिए एक्स क्या है आपका, एक्स क्या था, रिकर्जन यानी फ्रीक्वेंसी, रिकर्जन बार बार कब कितनी बार कॉल होगा, ठीक है। तो रिकर्जन ये जो x है ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, टी एन माइनस वन, यही तो n माइनस वन ही तो ऊपर जाके कॉल होगा, ये देखो आर सम, यही तो ऊपर जाके कॉल होगा, क्या है n माइनस वन, ठीक है, यही ऊपर जाके कॉल होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब इस फार्मूले में पुट कर दो इसको, तो ये हो जाएगा आपका टी एन इक्वल टू टी एन माइनस वन प्लस 2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, टी एन माइनस वन की चाहिए, तो क्या करना है, राइट हैंड साइड में एन की वैल्यू एन माइनस वन पुट करिए, तो ये हो जाएगा टी एन माइनस वन लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी एन की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी आपको, एन माइनस वन, तो यहाँ पर पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, एन माइनस वन प्लस टू, ये बराबर हो गया टी एन माइनस टू प्लस टू,
ठीक है, क्या करना है आपको, टी एन माइनस वन की वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू उठा के इसकी जगह पर पुट कर दो। ये हो गया अपना टी एन माइनस टू प्लस टू, और ये वाला प्लस टू यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गया आपका टी एन माइनस टू प्लस फोर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, एक बार और निकाल लेते हैं अपन। टी एन माइनस टू की वैल्यू चाहिए, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाली, ये रिकर्जन जो होता है आपका हमेशा कहाँ पर स्टार्ट होता है, ऊपर वाली वैल्यू पे स्टार्ट होता है। ठीक है, आप चाहो तो देख भी सकते हो, ये टी एन माइनस वन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, एन की वैल्यू एन माइनस वन होगी। फिर जब ये अंदर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, एन माइनस टू। ये एन माइनस टू की वैल्यू भी कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। इसलिए सब्सटीट्यूशन जो होगा आपका हमेशा कहाँ होगा, ऊपर वाली वैल्यू में। तो अब टी एन माइनस टू की वैल्यू चाहिए आपको, तो एन की जगह क्या रख देंगे, टी एन माइनस टू इक्वल टू, यहाँ पर भी एन की जगह एन माइनस टू करोगे तो ये एन माइनस थ्री हो जाएगा प्लस टू। तो एन माइनस टू की ये पूरी की पूरी वैल्यू उठा के टी एन माइनस टू में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टी एन माइनस थ्री प्लस ये टू, और ये प्लस ये वाला फोर, ये हो गया टी एन माइनस थ्री प्लस सिक्स। ठीक है, अब इससे एक चीज आप अंदाजा लगाइए कि इससे आपको कोई जनरल टर्म निकल के आ रही है। हाँ, एक जनरल टर्म निकल के आ रही है, इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं और गेस मेथड भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम गेसिंग करेंगे, गेसिंग क्या कर रहे हैं, एक जनरल टर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जनरल टर्म क्या निकल के आ रही है, एन माइनस आई प्लस टू इंटू आई। अब ध्यान से देखिए जनरल टर्म कैसे है, आई की वैल्यू अगर मैं वन पुट करता हूँ तो ये वाली टर्म आ जाएगी, आई की वैल्यू टू पुट करूंगा तो ये वाली टर्म आ जाएगी, आई की वैल्यू थ्री पुट करूंगा तो ये वाली, आई की वैल्यू फोर करूंगा तो ये वाली। अब ये आपका रिकर्जन कहाँ एंड होगा, यहाँ देखो रिकर्जन कहाँ एंड होता है, जब एन इक्वल टू जीरो है, यानी आपका जब टी वन हो जाएगा तो रिकर्जन एंड हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, टू हो जाएगी। ये बॉन्डिंग कंडीशन है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, एन माइनस आई, एन माइनस आई को किसके बराबर करना है, जीरो के बराबर। तो एन इक्वल टू आई हो गया आपका। ठीक है, इस वैल्यू को उठा के इसके अंदर डाल देना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, टी वन प्लस टू एन। ठीक है, अब टी वन की वैल्यू क्या है आपके पास, टू, और ये टू। ठीक है, तो ये आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, टाइम निकल गया रिकर्जन के केस में, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का जो एल्गोरिथम था उसके केस में। सिंपल था, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि रिकर्जन के केस में कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। ठीक है, और आने वाले लेक्चर्स में इसकी और प्रैक्टिस करेंगे और मेथड्स देखेंगे, मास्टर थ्योरम क्या होता है। ठीक है, उससे हम निकालने की कोशिश करेंगे गेट में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, और ये क्वेश्चन आता ही आता है, टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी एल्गोरिथम, उसके वेरिएंट्स देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और जो भी आपकी डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।